नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। अब आप सारी दुनिया को भूलकर इस सेशन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। सच्चे दिल से मेरी ये कामना है और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिएं, सेहतमंद जीवन जिएं और खुशहाल जीवन जिएं। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट सॉरी, मुझे खांसी की परेशानी है, वोकल कॉर्ड्स पे प्रेशर है, इसलिए जब भी मैं थोड़ा लंबा बोलता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ तो खांसी आती है, बर्दाश्त कीजिएगा प्लीज। तो मैं कह रहा था, जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिले। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करें। पर उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अक्सर हम अपने विचारों से अपने जीवन में विष घोल लेते हैं, दिमाग बंद कर लेते हैं और खुद को अपाहिज बना लेते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हम खुद ही अपने जीवन में कई नई उलझने खड़ी कर लेते हैं और भी ज्यादा उलझने खड़ी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करें, इमेजिनेटिव होकर सोचें, क्रिएटिव होकर सोचें, तो इन उलझनों को खत्म किया जा सकता है या कम से कम उन्हें कम तो किया ही जा सकता है। तो इसी से संबंधित मैं आपको एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूं, जो सचमुच की घटी हुई एक सच्ची घटना है, कहानी नहीं है, पर उससे सीख बहुत बड़ी मिलेगी। हिंदुस्तान में हर छोटे बड़े त्योहार पर भंडारा लगाने का रिवाज है। ये लंगर या भंडारा ऐसा होता है जिसमें हर व्यक्ति को, जो भी भंडारे वाले स्थान पर पहुंच जाए, मुफ्त भोजन दिया जाता है। बहुत से मंदिरों और धर्मशालाओं में भी भंडारे का प्रबंध होता है। गुरुद्वारों में तो भंडारा एक नियमित परंपरा है। तो हुआ ये कि 2 मित्र एक मंदिर में गए जहां भंडारा लगा हुआ था और दोनों दोस्त पंगत में बैठे हुए उस सात्विक भोजन का आनंद ले रहे थे। तभी एक मित्र ने दूसरे से कहा कि मेरा भी दिल करता है कि किसी दिन मैं भी ऐसे ही भंडारे का आयोजन करूं, जहां हर किसी को भोजन करवा सकूं। पर क्या करूं, हमारी तनख्वाह ही इतनी कम है कि इस बारे में सिर्फ सोच ही सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। इस पर दूसरे दोस्त ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि सचमुच हमारी तनख्वाह इतनी ही है कि महीना भी मुश्किल से पार होता है। हर बार 20 तारीख को ये लगता है कि काश महीना 20 दिन का होता, काश आज पहली तारीख होती। तनख्वाह तो ऐसी है कि दिखावे के लिए कमीज चकाचक सुंदर और नीचे फटी हुई बनियान पहनकर काम चलाना पड़ता है। बच्चे कुछ मांगते हैं तो हर बार उनको यही कहते हैं कि पहली तारीख को ले देंगे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि पहली तारीख को ही सारे पैसे खत्म हो गए और बच्चे ने जब कुछ मांगा तो मैंने कहा कि पहली तारीख को ले देंगे, और बच्चे ने मुझे कहा, पापा आज पहली तारीख ही है। ऐसे में जब घर का खर्च ही नहीं चलता तो भंडारा लगाने की कैसे सोची। बात गलत तो नहीं थी, पर इसी बात का एक दूसरा पहलू भी निकल कर आया। उन दोनों दोस्तों के साथ ही एक साधु बाबा बैठे हुए थे जो उसी भंडारे में भोजन कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों दोस्तों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि भंडारा लगाना तो बहुत आसान है, उसमें तो कोई पैसे ही खर्च नहीं होते।
दोनों दोस्त हैरानी से साधु बाबा को देखने लगे और फिर वो दोनों एक साथ बोले, बाबा जी ऐसा कैसे हो सकता है? भंडारा करने के लिए आटा, दाल, चावल, दूध वगैरह की जरूरत है, हर चीज में पैसे लगते हैं और आप कहते हैं कि भंडारा करने में पैसे खर्च नहीं होते। प्लीज हमें बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, कुछ भी मत खरीदो, पर यह बताओ बेटा कि क्या तुम अपने घर से 10 ग्राम आटा ले सकते हो या नहीं? दोनों ने कहा, हाँ जी, क्यों नहीं, पर 10 ग्राम आटा लेने से क्या होगा? साधु बाबा ने उनकी बात का जवाब दिए बिना फिर पूछा, क्या तुम 2 ग्राम चीनी भी ले सकते हो या नहीं? दोनों दोस्तों ने फिर एक साथ कहा, क्यों नहीं, 2 ग्राम चीनी लेने में भला क्या दिक्कत हो सकती है? अब साधु बाबा ने कहा कि दोनों को आपस में मिलाकर, यानी आटे को और चीनी को, दोनों को आपस में मिलाकर चींटियों के बिल के पास जमीन पर कहीं डाल दो। थोड़ी ही देर में चींटियों का हुजूम इकट्ठा हो जाएगा और उस भंडारे का आनंद लेने लगेगा। भंडारा ऐसे भी हो सकता है, रोटी का टुकड़ा लो और पक्षियों को डाल दो, साथ में किसी प्याली में पानी रख दो। भंडारा ऐसे भी हो सकता है, भोजन के समय रोटी निकालो और किसी गाय, कुत्ते या पक्षियों को डाल दो, बस हो गया भंडारा। भंडारा तो ऐसे भी हो सकता है, भंडारा करने के लिए सिर्फ इंसानों की ही जरूरत नहीं होती, भंडारा सिर्फ इंसानों से ही नहीं होता, इस सृष्टि के हर जीव जंतु को भूख लगती है, सबको भोजन चाहिए, भंडारा करने की इच्छा होनी चाहिए, रास्ते तो निकल ही आएंगे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए, साधु बाबा के पैर छुए और बोले, आज ही, अभी ही घर जाकर सबसे पहले भंडारा ही करेंगे और जब तक सांस में सांस है हर रोज भंडारा करते रहेंगे। और अब इस भंडारे में कभी कोई नागा नहीं होगा, हम दुनिया के किसी भी कोने में हो भंडारा करते रहेंगे। अब साधु बाबा ने फिर कहा, रुको, जीवन में सिर्फ भंडारा ही पुण्य का काम नहीं है, किसी जरूरतमंद की सहायता कर देना, किसी से मीठा बोल देना, किसी की हिम्मत बंधा देना भी भंडारा ही है। भंडारा सिर्फ भोजन से ही नहीं होता, भंडारा दयालुता के छोटे छोटे कामों से भी होता है। जीवन में ये कभी मत भूलना कि लोग भोजन के ही नहीं, प्रशंसा के भी भूखे हैं, इज्जत के भी भूखे हैं, प्यार के भी भूखे हैं और इस बात के भी भूखे हैं कि लोग ये माने कि वो भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी काम के आदमी हैं। भूख की इन किस्मों को भी मत भूलना। भूख सिर्फ भोजन से ही नहीं मिटती, इन कामों से भी मिटती है। और प्रशंसा मिल जाए, प्यार मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए तो खाया हुआ भोजन शरीर को सच्ची न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन देने से कभी पीछे मत हटना, ये भी भंडारा ही है। प्यार की न्यूट्रिशन, प्रशंसा की न्यूट्रिशन, हौसला अफजाई की न्यूट्रिशन भी भंडारा ही है। इसकी कीमत कम मत समझना। इस मंत्र को याद रखोगे तो फिर भंडारा ही भंडारा है, हर रोज भंडारा है। इस छोटी सी घटना के उदाहरण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपना और अपने आसपास के लोगों का जीवन बदल सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं, प्रशंसा बांट सकते हैं, हौसला अफजाई बांट सकते हैं, भोजन बांट सकते हैं, न्यूट्रिशन बांट सकते हैं। इच्छा होनी चाहिए, रास्ते तो निकल ही आएंगे। इस छोटी किसी घटना के उदाहरण के बाद अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है समस्याओं का वरदान। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक हैप्पीनेस गुरु हूं, यानी मैं इस बात की काउंसलिंग करता हूं कि हम जीवन में सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल।
मैं आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है, मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। और इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें। जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल यह है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस न जाए, सफलता के चक्कर में सेहत न गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम न हो जाए और सफलता के कारण इतना अहंकारी न हो जाए, ईगोइस्टिक न हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान न हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, अनैतिक काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, गैर कानूनी काम करने लग जाए, अनलॉफुल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृह लक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर जाइए और सर्च बॉक्स में हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना टाइप कीजिए तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सात्विक और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक पुण्य का काम है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़े तो चैनल की रीच बढ़ेगी, ये संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। खैर, आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, यानी समस्याओं का वरदान। आज का लाइव सेशन आप सबको मेरी और गृह लक्ष्मी की ओर से एक गिफ्ट है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा यह छोटा सा गिफ्ट आपका जीवन बदल दे, आपके परिवार का जीवन बदल दे, आपको खुशहाल बना दे और आपके बच्चों को खुशहाल बना दे, सफल बना दे और उनकी जिंदगी में वो सारी खुशियां भर दे जिसके लिए आप दिन रात दुआ करती हैं। इसीलिए मैंने इस सेशन को एक नया रंग दिया है और ये सेशन तो एक गिफ्ट है ही, इसके बाद आपको अलग से भी कुछ और टिप्स मिलेंगी। आप में से जिन्होंने मेरे पिछले सेशन भी देखे उन्हें पता है कि मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। सीरियल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसकी एक से ज्यादा कंपनियां हों। परमात्मा की कृपा से मेरी सभी कंपनियां प्रॉफिटेबल है और जीवन में सुख, शांति, सुविधा, सुकून सब है। हमारी जॉइंट फैमिली है और मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खूब खेलता हूँ। इस उम्र में भी मैं रिटायर्ड नहीं हूँ और पूरा काम करता हूँ। हम सब काम करते हैं तो पैसा तो मिलता ही है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए जी रहा हूँ? ये तो सच है कि जीवन है तो मृत्यु भी होगी ही। जब मेरे जीवन का अंत होगा तो क्या मैं अपना सारा ज्ञान अपने साथ ही लेकर चला जाऊंगा? जब मेरे सामने ये सवाल आया तो मुझे सोचना पड़ा कि गृह लक्ष्मी के इस सेशन से मैं दुनिया को कैसे फायदा पहुंचा सकता हूं। गृह लक्ष्मी की तरफ से ये सेशन और ऐसा हर सेशन आपके लिए मुफ्त है। मैं भी आपसे कुछ नहीं लेता, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या मैं इस सेशन में कुछ और ऐसी वैल्यू भर सकता हूं कि आपका जीवन और भी सुखी हो जाए? इसलिए मैंने ये तय किया कि मेरे हर सेशन में ऐसी जानकारी जरूर होनी चाहिए जिसे आप तुरंत यूज कर सकें और उसका फायदा ले सकें। तो आज के इस सेशन में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके टाइम की पूरी वैल्यू मिले। आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, थोड़ी बारीकी में जाइए, थोड़ा सा समय लगाकर एनालाइज करने की कोशिश कीजिए तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आपके आसपास कहीं कोई बड़ा मकान बन रहा हो, कंस्ट्रक्शन का कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो, वहां जाइए और देखिए, आप पाएंगी कि बहुत सी महिलाएं ईंटें ढो रही हैं, तसला लेकर काम कर रही हैं, फावड़े से खुदाई कर रही हैं। छोटी छोटी उम्र की महिलाएं भी, 22 साल, 23 साल, 25 साल की महिलाएं। किसी ने कमर में नन्हा सा दुधमुआ बच्चा बांध रखा है,
किसी के छोटे छोटे बच्चे पास ही खेल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास ही उनकी झोपड़ियां होती हैं, वहां देखिए कोई छोटी सी बच्ची 8-9 साल की बच्ची अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रख रही है, उन्हें गोद में उठाकर घूम रही है, बिल्कुल मां की तरह व्यवहार कर रही है। इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी जिम्मेदारी। कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? कैसे हो जाता है कि 8-9 साल की उस छोटी सी बच्ची के खेलने के दिन हैं और वो मां बनकर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल कर रही है। वहीं आप किसी मिडिल क्लास घर में या अमीर घर में इसी उम्र के 2 बच्चों को देखें और कंपैरिजन करें तो आप पाएंगी कि मिडिल क्लास घरों के बच्चे या अमीर घरों के बच्चे खिलौनों को लेकर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, किसी ने किसी को धक्का दे दिया, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, थोड़ी देर में फिर दोस्ती हो गई, फिर एक हो गए, पर लड़ाइयां भी होती हैं, रूठना मनाना भी चलता रहता है। माँ बाप के लिए इन 2 बच्चों को संभालना भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है, पर गरीब मजदूरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? कभी सोचा है आपने? गरीब मजदूर के घर जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसे आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा शुरू हो जाती है। बच्चे को शुरू से ही अपने से छोटे बच्चों का ध्यान रखने की शिक्षा शुरू हो जाती है। कोई आसपास न हो तो खुद ही मस्त रहकर खेलने की शिक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि माँ के लिए भी मजदूरी करना जरूरी है, क्योंकि माँ के लिए भी तसला ढोना जरूरी है। तो वहां सर्वाइवल का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। जीवित रहने के लिए जरूरी है कि बच्चे में ये गुण आ जाएं। भरी दोपहरी में तपती सड़क पर या जमीन पर नंगे पांव दौड़ने वाले नन्हे से बच्चे के पांव में छाले नहीं पड़ते, क्योंकि उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। 8-9 साल की छोटी सी बच्ची अपने नन्हे भाई बहन को गोदी में उठाकर संभाल रही होती है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा ही नहीं है और कोई सुविधा ही नहीं है। सर्वाइवल का सवाल है। उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को भी वो पाठ सिखा देता है जो हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखा पाते, क्योंकि हमें वैसा कोई झंझट नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो ये कहा जा सकता है कि हम मिडिल क्लास के भी हों तो पैसे फालतू नहीं है, लग्जरी ज्यादा नहीं है, लेकिन मारामारी भी नहीं है। माँ बाप दोनों वर्किंग हों, दोनों जॉब में हों, तो भी जीवन की कुछ बेसिक सुविधाएं तो हैं ही जो उस मजदूर माँ के पास नहीं है। रहने को कोई घर नहीं है, बस एक कच्ची सी झोपड़ी है जिस पर बांस का या टीन का छत है। वहां बच्चों को खुद ही उनके ही भरोसे छोड़ देने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो एक मजबूरी वो सब सिखा देती है जो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए सर्वाइवल का वैसा सवाल नहीं है। यहाँ बच्चे माँ बाप की देखरेख में हैं, कुछ ज्यादा लाडले हैं और इसीलिए कुछ कुछ जिद्दी भी हैं। हमारे घरों के 2 बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं और माँ बाप के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। माँ बेचारी इन बच्चों को संभालते संभालते ही थक जाती है। उस बेचारी के पास आने दे तेरे पापा को कहने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। कहने का मतलब इतना सा ही है कि संघर्ष जितना ज्यादा होगा, सीख भी उतनी जल्दी ही मिलेगी, उतनी ही शिद्दत से मिलेगी और फटाफट जीवन का हिस्सा भी बन जाएगी। लेकिन आम जीवन में हम इस सबक का फायदा नहीं उठाते। सेशन के शुरू में मैंने जिस घटना का जिक्र किया था, उससे हमें क्या सीख मिलती है? सीख यही है कि अगर हम सिर्फ एक ही ढर्रे पर ना सोचें, समस्या का हल खोजने के हर पॉसिबल तरीके को आजमाएं, तो समस्या तो होती ही नहीं है, हमने ही उसे समस्या बना दिया था। लंगर लगाना था तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम सिर्फ मनुष्यों को ही खिलाएं? सृष्टि के हर जीव को भूख लगती है, किसी को भी खिला सकते हैं। उसके लिए कोई खर्च जैसा खर्च भी नहीं है। और मजे की बात यह है कि हमारी इनकम कितनी भी क्यों ना हो, हम हर रोज ही लंगर लगा सकते हैं। चींटियों को भोजन देना, पशु पक्षियों को भोजन देना, किसी की प्रशंसा कर देना, किसी की हौसला अफजाई कर देना, किसी को कोई हुनर सिखा देना, किसी को कोई गुर बता देना, किसी की कोई हेल्प कर देना,
ये सब भी तो लंगर ही हैं। सोचने का तरीका है ये, बस सोच बदलने की जरूरत है। सोच को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, थोड़ा सा विस्तार दिया तो जीवन ही बदल गया। यही जीवन की सच्चाई है। अब जीवन के इसी सच के दूसरे पहलू पर भी नजरसानी करते हैं। जब हमारे सामने कोई समस्या आए, कोई चुनौती आए, तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? हम समस्या से घबरा जाते हैं या समस्या के समाधान के लिए ठंडे दिमाग से सोचना शुरू कर देते हैं। यहां इंपॉर्टेंट है ठंडा दिमाग, कूल माइंड। ठंडा दिमाग यानी संतुलित दिमाग, यानी बैलेंस्ड सोच। जब हम घबराए हुए होते हैं तो दिमाग बंद हो जाता है, हमारी सोचने समझने की कुवत मंद पड़ जाती है, समस्या का जो हल सामने ही हो वो भी नजर नहीं आता। हम जितना घबराते हैं, घबराहट उतनी ही और बढ़ती है, और जितनी घबराहट बढ़ती है उतना ही दिमाग मंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और हम और ज्यादा घबरा जाते हैं। घबराहट और दिमाग बंद होने की ये एक विशेष साइकिल है, दोनों ही एक दूसरे को ज्यादा बढ़ाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कोई समस्या आए, चुनौती आए, परेशानी आए, खतरा आए, तो हम चौकन्ने हो जाएं, घबराहट से बचें और सोचें कि हमारे पास क्या क्या साधन है, क्या क्या समाधान है, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। जब हम ध्यान से सोचेंगे, सब्स्टिट्यूट्स के बारे में सोचेंगे, ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचेंगे, विकल्पों के बारे में सोचेंगे, तो हमें कई रास्ते दिखेंगे और फिर उनमें से कोई एक रास्ता चुनना जो सबसे बेहतर रास्ता हो, सबसे आसान रास्ता हो, सबसे इफेक्टिव रास्ता हो, उसे चुनना आसान हो जाता है। ये दिमाग के कसरत की बात है, दिमाग की वर्जिश की बात है। क्या आपको नहीं लगता कि कई बार हम महसूस करते हैं कि फला आदमी फटाफट नया हल खोज लेता है, समस्या का समाधान फटाफट दे देता है, या कि उसके पास हर समस्या का हल मौजूद है? क्यों होता है ऐसा? कैसे हो जाता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने चुनौतियों के समय भी अपने दिमाग को बैलेंस्ड रखने की आर्ट की प्रैक्टिस की है, और अब ये उसकी आदत बन गई है। हम सब ये कला सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रह सकते हैं और अपनी इस काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। बस सोच बदल कर प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है। जब भी समस्या आए, उसके कई सारे सॉल्यूशन सोचिए, सबसे बेहतर चुनिए और काम शुरू कर दीजिए। ऐसा कर देंगे तो समस्या तो हल होगी ही, हमें समस्याओं से निपटने का तरीका भी आ जाएगा। पर समस्याओं से निपटने का तरीका आ जाना छोटी बात है, इसका एक और बड़ा फायदा ये भी है, और वो फायदा इतना बड़ा है कि जीवन की दिशा बदल देता है, हमारी असफलताओं को सफलता में बदल देता है, और हम वो काम कर जाते हैं आम आदमी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जब कोई समस्या सामने आए तो अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो हमारे सामने उस समस्या के कई पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशंस को मिलाकर कोई नया सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। ये काम तभी पॉसिबल है अगर हम कॉन्शियस रहकर इसकी प्रैक्टिस करते रहें, और जिसने प्रैक्टिस कर ली उसे सॉल्यूशन फटाफट सूझने शुरू हो जाते हैं। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर हम समस्या से डर गए तो हमने काम बंद कर दिया, अगर हमने बिना सोचे समझे काम शुरू कर दिया तो नुकसान कर बैठेंगे। लेकिन अगर हमने समस्या को समझा, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को समझा और उनमें से सबसे बेहतर सॉल्यूशन को चुन लिया, तो दरअसल हमने एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा कर ली। मैं समझाता हूं अपनी बात। कोविड आया तो सारी दुनिया के बिजनेस बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए, बिजनेस बंद हो गए, लेकिन इसी दौरान बहुत से लोगों ने हैंड सैनिटाइजर बनाने शुरू कर दिए
और उनका बिजनेस चल निकला। ये समस्या के कारण पैदा हुई अपॉर्चुनिटी थी। कोई तो समस्या से डर गया और कोई दूसरा समस्या में ही तर गया। कोई डर गया, कोई तर गया। ये सिर्फ सोच का फर्क है, समस्या के विश्लेषण के तरीके का, समस्या को एनालाइज करने के तरीके का फर्क है। तो समझना यही है कि हर समस्या असल में वरदान है, क्योंकि ये हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देती है, नए ढंग से सोचने का मौका देती है, नया काम करने का मौका देती है। कोई भी समस्या दरअसल समस्या नहीं है। हम घबराए हुए हैं तो समस्या है, हम चाक चौबंद हैं तो मौका है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कुछ कर दिखाने का, कुछ नया पाने का। हम मौके का फायदा उठाते हैं या उस सिचुएशन को समस्या मानकर घबरा जाते हैं और दिमाग बंद कर लेते हैं, ये हमारी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। आप मां हैं, इसलिए मैं आपको आपके मतलब का एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए कि आपका बच्चा है 3-4 साल का, वो टॉफी के लिए जिद कर रहा है, रोए जा रहा है, चीखे जा रहा है। आप परेशान हो रही हैं, झुंझला रही हैं, गुस्सा आ रहा और आपने गुस्से में बच्चे को थप्पड़ जड़ दिया। बच्चा और जोर से रोने लग गया, आपको और गुस्सा आया, आपने एक और थप्पड़ जड़ दिया। बच्चा डर गया, सहम गया, चुप होकर सिमट कर बैठ गया। ये एक तरीका है बच्चे को चुप कराने का। दूसरा तरीका यह है कि आपने बच्चे को गोद में उठाया, उसे प्यार किया और उससे पूछा कि उसे कौन सा गाना पसंद है, उसे कौन सी ड्राइंग बनानी थी, उसने कैसा सुंदर डांस किया था जब आप उसे मार्केट में लेकर गई थी, तो वहां उसे बाजार में एक जोकर मिला था, जोकर देखकर कितना मजा आया था, वगैरह वगैरह। बच्चे का ध्यान बटाकर उसकी किसी मनपसंद चीज का या घटना का जिक्र करके बच्चे का ध्यान बटाकर उसे चुप कराना अच्छा है, या उसे 2 थप्पड़ मारकर अपनी ताकत दिखाकर डराकर चुप कराना अच्छा है? खुद ही सोचिए। बच्चा तो दोनों तरह से चुप हो गया, टॉफी को भूल गया, लेकिन तरीका कौन सा अच्छा है? हमारे जीवन की हर घटना में यही एक फर्क है जो जीवन में फर्क लेकर आता है। इसे ही समझने की जरूरत है। इसे समझ लें तो समस्या समस्या नहीं रहती, वरदान बन जाती है, और ना समझें तो फिर जय राम जी की। जिंदगी हमारी है और मर्जी भी हमारी है। सोच लीजिए आपने किस रास्ते पर चलना है, कौन सा रास्ता चुनना है, किस रास्ते पर आपका और आपके परिवार का भला है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सोच है, आपका जीवन है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता था। आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कोई सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी pkk@happinessguru.in पर संपर्क कर सकती हैं, या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। याद रखिए, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा, और अगर बातचीत की जरूरत होगी ही तो दोनों की कॉन्वीनियंस के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक समस्याओं का वरदान अब समाप्त होता है। पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई न आए। तो फिर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इस सेशन का लिंक अपने हर दोस्त, मित्र, रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें ताकि उनका जीवन भी सुखी हो जाए, खुशियों वाला हो जाए। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा।
बहुत से व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो बस फिर लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती रहिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु और स्पिरिचुअल हीलर पीके खुराना को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।